आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोक्षदायिनी महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है और प्रयागराज महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है। विडंबना ही कही जाएगी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ के लगभग 10 दिन बीतने के बाद अब धीरे धीरे कलई खुलती हुई दिख रही है प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। डिजिटल इसे नाम दिया जा रहा है, पर डिजिटल मीडिया के लिए यहाँ किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं, मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो से ये विशेष रिपोर्ट हम आपको बता दें कि डिजिटल महाकुंभ में डिजिटल मीडिया के लिए जब शुरुआत में बहुत सारी व्यवस्थाएं, पिछले महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वहाँ FTP डायरेक्ट ही दी जाती थी, पर अब व्हाट्सएप पर छोटे छोटे से ग्रुप्स बना दिए गए हैं। उन ग्रुप्स में कुछ वीडियोज़ परोसे जा रहे हैं और वो वीडियोज़ में अधिकांश वीडियो उनके होते हैं जो नामी गिरामी समाचार एजेंसीज़ के होते हैं और नामी गिरामी समाचार एजेंसीज़ के लोगो लगे होते हैं, जिनका उपयोग शायद जो उनके सब्सक्राइबर नहीं हैं, जिन्होंने उनकी सेवाएं नहीं ली हैं, वे शायद नहीं कर सकते हैं। पर उत्तर प्रदेश के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी भी दी कि डिजिटल महाकुंभ के लिए निर्देश ये थे, सूत्र बताते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सूत्रों का कहना है कि डिजिटल महाकुंभ के लिए निर्देश थे कि कुछ कैमरामैन्स को हायर किया जाकर और वीडियोस बनाकर और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को दिया जाए। चूँकि डिजिटल मीडिया का ज़माना है और इस समय डिजिटल तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अब कुंभ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आने लगी हैं जो प्रशासनिक बद इंतजामात को उजागर करती हुई नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, पर महाकुंभ में ये देखिए, आपको हम एक बात बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बने कुछ ग्रुप्स में जो उत्तर प्रदेश सूचना प्रसारण मंत्रालय सूचना विभाग के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा जिन्हें ऑपरेट किया जा रहा है, उनके द्वारा रामनाथ कोविंद को उतनी तवज्जो नहीं दी गई है, उनके उतने फोटोग्राफ्स या वीडियोस, एक भी वीडियो उसमें नहीं आया है। उससे ज़्यादा तवज्जो देश के उद्योगपति गौतम अडानी को दी गई है। अडानी के वीडियोस भी आए हैं और अडानी के द्वारा जो भी यहाँ पर चल रहा है उन सबको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लोगों के बीच ये चर्चा भी बनी हुई है कि गौतम अडानी को इतनी ज़्यादा तवज्जो देने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा क्या है, जबकि निवृत्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वयं पहुँचे और रामनाथ कोविंद जब वहाँ पहुँचे तो उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं, जो प्रचार तंत्र था, वो प्रचार तंत्र कुछ ढीला सा प्रतीत हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो की ये विशेष रिपोर्ट। अब ऐसी स्थिति में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी जो भी अपने वेबसाइट्स चला रहे हैं, जो वेबसाइट्स और यूट्यूब के जरिए, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए महाकुंभ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महाकुंभ की खबरें दिखा रहे हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ा संकट ये आन खड़ा हुआ है कि उन्हें ऑफिशियल फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थान तो अपने कर्मचारियों को वहाँ भेज रहे हैं, पर जो छोटे मीडिया संस्थान हैं उन्हें अगर वहाँ जाना है, उन्हें अगर वहाँ पर पास बनवाना है, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बार किसी उत्तर प्रदेश के किसी सूचना अधिकारी के द्वारा जब तक उनके आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे तब तक उनका वहाँ पर पास नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके का एक सूत्रों का कहना है कि इस तरीके की एक शर्त रख दी गई है, जिससे शुरुआत में बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और बाद में जो खबरें छन छन कर सूचना विभाग से बाहर आ रही हैं उसके अनुसार वहाँ अब तक लगभग 7-8 हज़ार लोगों के पास बना दिए गए हैं मीडिया के। इस तरीके की अगर बात सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर इस डिजिटल महाकुंभ
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह दोनों ये चाहते हैं, दोनों की ये मंशा नज़र आ रही थी कि इस महाकुंभ को बहुत तरीके से सफल बनाया जाए। इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए निश्चित तौर पर अधिकारी अगर यहाँ, जो सूत्रों का कहना है, सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों के अनुसार अगर वे कुछ कैमरा पर्सन्स हायर करके, और देखिए किस कदर यहाँ भीड़ चली आ रही है, इस महाकुंभ के हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर डाले जाते जो कॉपीराइट फ्री होते, फोटोज़ कॉपीराइट फ्री होते, तो इस महाकुंभ को जनता के समक्ष बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत किया जा सकता था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त देते हैं। जय हिंद।